Greeting to all of you. Welcome to again Global Public School online classes. Now we are going to start chapter 7 of class 10. Chapter number 7 है आपका coordinate geometry. What is coordinate geometry? Now we will start coordinate geometry. Coordinate geometry means it is defined as the study of geometry using the coordinate points. Now we will write it is defined as the study of geometry using the coordinate points. क्या बताया? बोलता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज डिफाइन एज, इसको हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री it is possible to find the distance between the 2 points. Between the 2 points. So dear student, हमने क्या पढ़ा? हमें बताया जा रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. जब हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज पॉसिबल टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सपोज आपके पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, लेट P and Q. P and Q are the 2 points. The distance between 2 points is known as the distance formula. Suppose आपके पास P point x1 है, y1 है और Q point आपके पास x2 है और y2 है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? आपके डिस्टेंस फार्मूला. सो नाउ डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके पास? डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू के अंदर आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला होएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आपको बताया गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या बताया कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस को आपने फाइंड करना है तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं. उन 2 पॉइंटों के बीच में जब आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो इन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला. हमें बताया जा रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके हम कैसे अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो डिस्कस किया जा रहा है वो आपका यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. So exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. आपके पास 2 पॉइंट्स उसने दिया है, वो आपको पॉइंट दे दिए 2, 3 एंड 4, 1. तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो आपके 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट को आप P कंसीडर कर लो, एक पॉइंट को आप Q कंसीडर कर लो. जो P पॉइंट है आपका
वो हो गया आपके पास 2 और 3, और जो क्यू पॉइंट है वो आपके पास है 4 और 1। हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ा हमने, पी क्यू क्या है आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है x1 है, ये क्या आपके पास y1 है, ये क्या आपके पास x2 है, ये क्या आपके पास y2 है। तो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल पुट, आपके पास क्या है x2 कितना आपके पास 4, x1 कितना आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना हुआ आपके पास 8। अब 8 क्या होता है आपका 2√2। तो दिस इज योर आंसर। तो क्या पढ़ा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं P एंड Q, उस पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके उन 2 पॉइंटों को डिफाइन करना है। और हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास P और Q 2 पॉइंट्स थे, उसमें आपके पास x1 है और y1 है, ऐसे ही आपके पास Q में x2 और y2 है। तो इन 2 पॉइंटों को जब आपने डिफाइन किया तो आपके पास क्या आया, दिस इज योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट, आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B 2 पॉइंट्स आप कंसीडर कर लो। आपके पास A पॉइंट क्या है -5 एंड 7 और B पॉइंट आपके पास -1 और 3। तो आप पहले पढ़ चुके हो, आप यूजिंग करो डिस्टेंस फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने ए बी के लिए क्या पढ़ा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको मैंने पहले बताया था दिस इज द x1, दिस इज y1, x2, दिस इज y2। सो नाउ वी विल पुट -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आया +5 में से -1 को कैंसिल करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16। तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास 32। अगर सिंपल आप इसको पेयरिंग में कर सकते हो, आप पेयर बना लो इसके 2 16 2 8 2 4 2 दिस और दिस कैंसिल आउट दिस, ये पेयर हो गया आपका, ये पेयर हो गया। तो आपके पास कितना आ गया 4√2। दिस इज योर आंसर। तो क्या बताया गया था आपके पास 2 पॉइंट दिए गए थे आपको -5 और 7 -1 और 3। तो आपने ए बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास था -1 -5 का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, तो आपके पास -1 प्लस में 5 दिस इज द 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 माइनस 7 -4 आया था आपके पास, तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 16। तो 16 प्लस में 16 आपके पास √32 हुआ था, दिस इज एज द 4√2। तो दिस इज सो योर आंसर।